दोस्तों एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 आसपास थी। उसका अपने पति से तलाक हो चुका, पैसे से एक डॉक्टर थी और दिल्ली के हरिनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कार्य करती। रात के दोस्तों लगभग 12 से 12:30 बजे 1 बजे का समय रहा होगा, वो अपनी ड्यूटी पर थी। तभी अचानक पर एक एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल यानी अस्पताल के गेट पर आकर रुकती है। उसमें से 3 यानी लड़के उतरते हैं जो भारत के रहने वाले नहीं थे, वे तीनों दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे और उनकी जो उम्र है वो लगभग 28 या 29 साल के आसपास थी। दोस्तों उन तीनों में से एक जो लड़का है वो गंभीर रूप से घायल था। उसके दोनों दोस्त उसे व्हील चेयर पर बैठाकर तेजी से अस्पताल के अंदर लेकर आए और वे दोनों अपने दोस्त के इलाज को लेकर बहुत घबराए हुए थे। तभी उस महिला डॉक्टर की नजर उन पर पड़ी। उसने बिना देर किए हुए घायल युवक की हालत देखी और तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में जो भर्ती करवा दिया। साथ ही डॉक्टर की पूरी टीम को बुलाकर उसका जो है इलाज है वो शुरू कर दिया दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों इसका जो है उपचार शुरू हो गया। लगभग 1 सप्ताह के बाद दोस्तों जो घायल लड़का यानी युवक था वो क्या हालात है वो धीरे-धीरे दोस्तों सुधार होने लगा। समय बीतता गया और लगभग 15 दिन बाद वह पूरी तरह से दोस्तों खतरे से यानी घंटी से बाहर हो गया। हालाँकि हॉस्पिटल यानी सरकारी अस्पताल था, फिर भी इलाज और दवाइयों में उनके काफ़ी जो पैसे वो खर्च हुए थे। 15 दिन बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। इन 15 दिनों के दौरान उस डॉक्टर जो महिला डॉक्टर और उन दोनों युवकों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी समय मिलता तो वे आपस में खुलकर बातें करते थे। जब वे अपने दोस्त को डिस्चार्ज कराकर जाने लगे तब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो लोग हैं बहुत अच्छे हो, भले ही तुम हमारे देश के नहीं हो लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। जब भी समय मिले तो किसी दिन मेरे घर ज़रूर आना। मेरी ज़्यादातर जो ड्यूटी है वो नाइट में रहती है, इसलिए दिन में घर पर ही रहती हूँ। दोनों युवकों ने कहा ठीक है मैडम, हमें जब भी समय मिलेगा हम ज़रूर आपसे मिलने आएँगे। दोस्तों लेकिन वह उन्हें अपने घर क्यों बुला रही थी, उसके मन में क्या था, यह बात उन लड़कों को बिल्कुल भी दोस्तों अता-पता भी नहीं था। समय दोस्तों गुजरता गया, बीतता गया, लगभग 2 से 3 महीने गुजर गए थे। एक दिन दोस्तों दोनों दोस्तों ने अपने घायल साथी से कहा चलो यार आज उस डॉक्टर मैडम के घर मिलकर आते हैं, जिन्होंने तुम्हारी जो जान बचाई थी। अगर वो ना होती तो पता नहीं आज तुम्हारे साथ क्या हो जाता। घायल युवक ने भी तुरंत हामी भर दी। तीनों ने तय किया कि वे डॉक्टर से मिलने जरूर जाएंगे। दोस्तों जब वे तीनों डॉक्टरों के घर पहुंचे तो यो संयोग से ही उसी दिन डॉक्टर पर जो घर पर थी, जैसे उन तीनों को देखा उनके चेहरे पर दोस्तों मुस्कान आ गई। लेकिन आखिर तक उन्होंने किस मकसद से बुलाया था, क्या उनके मन में सिर्फ दोस्ती थी या कोई और बात, है आपकी पूरी कहानी में आगे बात पता चलेगा। दोस्तों कहानी बहुत रोचक और दिलचस्प है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर बनी रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट करके यह भी बताइएगा दोस्तों कि यह वीडियो आप किस जिले, किस तहसील, किस शहर से आप देख रहे हो। दोस्तों पिछली वीडियो पर जिन साथियों ने कमेंट किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वीडियो के आखिर में आप सभी का प्यारा सा नाम भी लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं आज की एक दोस्तों सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना। नमस्कार, प्रणाम, आपका भाई कैलाश कुमार आज आपके लिए दिल्ली शहर की एक दोस्तों सच्ची और बेहद भावुक घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से जिसका नाम था आरोही। उसकी उम्र लगभग दोस्तों 35 से 40 साल के आसपास थी। वह पेशे से दोस्तों एक डॉक्टर थी। उसकी शादी अनुज नाम की एक डॉक्टर से हुई थी। आरोही और अनुज दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वही दोनों की दोस्ती हो और कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कुछ वर्षों तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और बाद में उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों दिल्ली के हरिनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्य करने लगे। दोनों अपनी जिंदगी में दोस्तों बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे। उनकी शादी को लगभग 2 वर्ष दोस्तों बीत चुके थे। पढ़ाई की वजह से उन्होंने शादी को थोड़ी देर तो जरूर की थी, लेकिन दोस्तों किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों तभी साल 2020 में कोरोना नाम की एक बड़ी दोस्तों महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। ये एक ऐसा समय था जिसने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, कितने लोगों ने अपने आप को खो दिया और ये कई परिवार, कई समाज आज तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया। कुछ ऐसा ही आरू की जिंदगी में भी हुआ। कोरोना की ड्यूटी के दौरान उसके पति अनुज भी दोस्तों संक्रमित हो गए। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। आखिरकार अनुज इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों यह घटना आरोही की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख माना जाता है। बड़ा दुख बन जाता है और वह पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी। उसकी कोई संतान भी नहीं थी जिसके सहारे वह अपने जीवन को संभाल पाती। अब उसके पास सिर्फ उसकी यादें थी और एक लंबा अकेलापन। कुछ दिनों तक दोस्तों हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली। वह किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहती थी। हर समय अनुज की यादों में खोई रहती थी। लेकिन कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जब समय करवट लेता है तो पता नहीं चलता दोस्तों। धीरे धीरे समय वो बीतता गया और इसके दिल के घाव भी दोस्तों कुछ भरने लगे। कुछ समय बाद आरोही ने दोबारा जो हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया। अब उसने अपने काम को ही अपनी जिंदगी का
जिंदगी बना लिया, वह पहले से भी ज्यादा समर्पण के साथ मरीजों का इलाज करने लगी। अब दोस्तों उसके अंदर सेवा का ऐसा भाव आ गया था कि वह हर मरीज को सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि किसी के अपने परिवार का सदस्य समझकर इलाज करती थी। वह अपना पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव और अपनी पूरी ताकत मरीज को बचाने में लगा देती थी। उसके मन ही मन एक संकल्प ले लिया था, उसकी निगरानी में आने लगे किसी भी मरीज के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि किसी और परिवार का वही दर्द सहना पड़े जो मैं आज सह रही हूँ। दोस्तों साल 2024 की बात है, रात के लगभग दोस्तों 12-1 बजे का समय रहा होगा, तभी अचानक से दोस्तों एक एम्बुलेंस यानी अस्पताल जो है मुख्य गेट पर आकर रुकी। एम्बुलेंस से 2 युवक घबराए हुए बाहर निकले। वे भारतीय नहीं थे या अपने इंडिया के नहीं थे, बल्कि दोस्तों बाहर विदेश यानी दक्षिणी अफ्रीका का रहने वाले थे। उनकी दोस्तों उम्र है लगभग 28-29-30 साल के आसपास होती है। दोनों दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे, टूटी फूटी अंग्रेजी तक थोड़ी बहुत हिंदी में बोले, प्लीज हमारे दोस्त को बचा लीजिए, उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ तुरंत दोस्त है एम्बुलेंस की ओर दौड़ा। दरवाजा खटखटाया और खोला गया तो अंदर एक लड़की जो लड़का गंभीर रूप से है अवस्था में पड़ा, उसके सिर पर कई गहरी चोटें थी। तभी आरोही की नजर उस लड़के पर पड़ी। उसने बिना एक पलंग जो अगुवाई स्टाफ को निर्देश दिए और घायल युवक को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। दोस्तों इसके बाद उसने डॉक्टर को पूरी टीम को बुलाया और इलाज है दोस्तों शुरू कर दिया। चोटें काफी गंभीर थी, इसलिए हालात ठीक न होने के लगभग मतलब 1 सप्ताह का समय वो लग जाता है। इस पूरे 1 सप्ताह के दौरान आरू ने दिन रात एक कर दिया। उसने एक युवक को बचाने की अपनी पूरी जी जान लगा दी। अस्पताल में जो दवाइयां उपलब्ध थी वे तो थी दी जा रही थी, जिन दवाइयों की जरूरत बाहर से थी वह उसके दोनों दोस्त खरीद कर लाते थे। दोनों जो दोस्त है, सबसे खास बात यह थी कि उन दोनों दोस्तों ने पूरी 1 सप्ताह तक अपने घायल साथी का साथ नहीं छोड़ा। वे हर समय अस्पताल में उसके पास बैठे ही रहते थे। आरू यह सब देख रही थी कि उसे हैरान हो रहे थे कि इन तीनों के अलावा कोई भी उन्हें देखने नहीं है, न कोई इसके रिश्तेदार, न कोई अन्य दोस्त। उसी मन ही मन लगा कि शायद ये लोग भारत में पढ़ाई करने या भारत में पढ़ने आए होंगे या नौकरी करने आए होंगे, लेकिन उस समय उसने उसे जो है कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। इसके लिए सबसे जरूरी बात उस लड़के की जान बचाना था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे घायल युवक की हालत में सुधार आने लगा। लगभग 15 दिन दोस्तों बीत गए, वह पूरी तरह से खतरे से बाहर हो गया। तब आरो ने दोनों युवकों से कहा, अब आपका दोस्त पूरी तरह से स्वस्थ है, आप इसे अपने जो है घर साथ में ले जाइए। और ये सुनते ही दोनों दोस्त के चेहरे पर खुशी लौट आई। वे हाथ जोड़कर बोले, मैडम अगर आप नहीं होते तो शायद आज हमारा दोस्त हमारे बीच नहीं होता। हम अपने देश लौटकर उसके माता पिता को क्या जवाब देते, अपने डॉक्टर नहीं बल्कि भगवान का रूप बनकर उसकी जान बचाई है। दोस्तों यह सुनकर आरोही कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे अपने पति अनुज की याद आ गई, लेकिन उसने अपने आंखों जो है आंसू छिपाते हुए सिर्फ इतना कहा, मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। दोस्तों दोनों युवक बार-बार आयु का धन्यवाद कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि मैडम आपने जिस तरह हमारे दोस्त का इलाज किया वैसा व्यवहार हमें आज तक किसी अस्पताल से देखने को नहीं मिला। आपने उसे सिर्फ एक मरीज नहीं समझा बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह उसकी देखभाल की। इसके पीछे जरूर कोई गहराई की वजह है। आरोही हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे दुख दर्द होते हैं वो झेलने पड़ते हैं जिन्हें शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। आसान जो है करना नहीं होता। अगर कभी फुर्सत से मिलेंगे तो मौका मिलेगा तो मैं अपनी जो है पूरी कहानी जरूर बताऊंगी। दोस्तों दोनों युवक समझ गए कि मैडम के दिल में जरूर कोई ऐसा जख्म है, ऐसा घाव है जो आज भी पूरी तरह भरा हुआ नहीं है। इसलिए उन्होंने उस समय उनसे ज्यादा कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अस्पताल का बिल जमा कराया गया और तीनों दोस्त अपने घायल साथी को लेकर जाने लगे। तभी आवाज देकर रोका और कहा, एक बात बताओ तुम लोग करते क्या हो? तो पिछले 15 दिनों में से मैं देख रही हूँ कि न तुम्हें कोई देखने आया और न ही कोई रिश्तेदार। आके तुम लोग यहाँ किस काम से आए हो? तब उनमें से एक जो है लड़का ने बोला, एक युवक ने बोला, मैडम हम लोग दक्षिण अफ्रीका से हैं जो आपके यहाँ इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आपके भारत में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। साथ ही अपने जो है खर्चे पूरे करने के लिए एक होटल में पार्ट टाइम की नौकरी भी करते हैं। जिस रात का यह हादसा हुआ था उसी रात भी हम लोग अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने हमारे दोस्त को टक्कर मार दी। उसने आगे कहा कि हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, भारत इसलिए आए, इंडिया इसलिए है कि यहाँ पढ़ाई भी करेंगे और मेहनत करके अपना भविष्य भी बनाएंगे, लेकिन इस हादसे में हमारे लगभग सारे पैसे इलाज पर खर्च हो गए। अब फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों उनकी बातें सुनकर और भी बहुत भावुक हुई। उसे लगा कि भगवान हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी रूप में कठिन परीक्षा जरूर लेता है। उसने खुद भी ऐसा दर्द झेला था, इसलिए वह उनकी मजबूरी और अच्छी तरह से समझ सकती थी। आरो ने उनसे कहा कि घबराओ मत, जब तुम्हारा दोस्त पूरी तरह से ठीक हो जाए तब किसी दिन मेरे घर जरूर आना। मेरी ज्यादातर जो ड्यूटी है वो रात को रहती है, इसलिए दिन में मैं घर पर नहीं घर पर ही मिल जाऊंगी।
इतना कहकर उसने अपना जो विजिटिंग कार्ड है निकाला और उन्हें देते हुए बोली, इसमें मेरा मोबाइल नंबर, घर का पता दोनों है, आने से पहले मुझे जो फोन कर देना। तीनों ने मुस्कुराकर कहा, जरूर मैडम, हर दिन आपसे मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद वे तीनों अपने किराए के कमरे पर लौट गए। अगले लगभग 1 महीने तक दोस्त पूरी लगन से अपने घायल साथी का देखभाल करते रहे। धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तीनों ने फिर से अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही है दोस्तों पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगे, ताकि रोजमर्रा का अपना जो डेली का वो खर्चा चल सके। दोस्तों लगभग 2 से 3 महीने बीत गए। इस दौरान उन्हें अपनी नौकरी की तनख्वाह भी मिल गई। तब तीनों दोस्तों ने सोचा कि जिस डॉक्टर ने बिना किसी स्वार्थ के हमारी इतनी मदद की, उसके घर जो खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से सूखे मेवे और एक छोटा सा उपहार खरीदा। फिर उन्होंने आरोही को फोन किया और पूछा, मैडम क्या आप घर पर हो? तो आरोही ने मुस्कुराते जवाब दिया, हाँ मैं घर पर ही हूँ, तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दोस्तों सच तो यह था कि आरोही जो भी उन तीनों को दोबारा से मिलना चाहती थी, उसके मन में कई सवाल थे और शायद कई ऐसी जो है बातें भी थी जिन्हें वह किसी अपने से कहना नहीं चाहती थी। करीब 1 घंटे बाद तीनों उसके घर जो पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्होंने घर देखा तो वह हैरान रह गए। सामने एक बहुत ही सुंदर और अच्छा आलीशान जो मकान था, जो इसका बंगला था। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाले महिला ने दरवाजा खोला और उसके अंदर आने के लिए कहा। आरोही पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने तीनों को देखा, वह मुस्कुराते हुए बोली, आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तीनों ने अपना जो है साथ लाया हुआ उपहार और मिठाई आरोही को दी। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, तुम लोग आ गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों तीनों लड़के मुस्कुराते हुए बोले, मैडम आपसे मिलने खाली हाथ आना हमें अच्छा नहीं लगा। यह कोई बात महंगा तोहफा नहीं है, कोई बहुत बड़ा महंगा तोहफा नहीं है, इसलिए हमारा सम्मान और प्यार जरूरी है आपके प्रति। आरोही मुस्कुराई और बोले, ठीक है, अगर तुम लोग इतनी भावना से लाए हो तो मैं इसे जरूर स्वीकार करूंगी। इसके बाद वह तीनों को जो लेकर गेस्ट रूम में अपने पहुंच गई। तीनों गेस्ट रूम को ले गई। तीनों को आराम से बैठने के लिए कहा और कुछ ही देर बाद वह खुद चाय बनाकर ले आई। साथ ही जो सूखे मेवे और मिठाई भी लाए थे, उन्हें प्लेट में सजाकर टेबल पर रख दिया और चारों लोग आमने सामने बैठ गए। कुछ पल तक सभी तो एक दूसरे को देखते रहे। आखिर बातचीत की शुरुआत कौन करे, यही सोच रहे थे कि तभी जेम्स मुस्कुराते हुए बोला, मैडम आपने हमें जो नई जिंदगी दी, इसलिए आज इस मिठाई की शुरुआत भी आप ही करे। आरोही हल्का सा मुस्कुराई और बोले, नई जिंदगी देना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अगर मैंने पूरी ईमानदारी से इलाज किया तो वह मेरा फर्ज था। तभी डेविस और माइकल दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैडम अगर उस रात आप नहीं होते तो शायद आज जेम्स हमारे बीच नहीं होता। हम लोग दूसरे देश से आए, हमारे पास पैसे भी बहुत कम थे, हमारे पास पैसे भी इतने नहीं थे, फिर भी आपने पैसों की चिंता नहीं की और ईमानदारी से आपने इलाज किया। आरोही ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा सूखा मेवा उठाया और चाय की चुस्की ली। उसके बाद तीनों लड़के भी चाय पीने लगे। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद तीनों में से माइकल ने हिम्मत करके पूछा, मैडम क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? आपके पति या बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे? इतना सुनते ही आरोही के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। दोस्तों उसका चेहरा उदास हो जाता है। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल एकदम शांत यानी मौन रह जाती है। तीनों लड़के समझ नहीं पाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया जिसकी मैडम अचानक चुप हो गई। उसी समय माइकल की नजर सामने रखी एक फोटो पर पड़ी। उसी फोटो पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। वह तुरंत समझ गया कि शायद यह किसी अपने की तस्वीर है। उसने तुरंत अपनी बात वहीं रोक दी और आगे कुछ नहीं पूछा। कमरे में थोड़ी देर के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। दोस्तों थोड़ी देर बाद आरोही ने गहरी सांस ली, लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, जिसकी तस्वीर तुम देख रहे हो वो मेरे पति अनुज है, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। यह सुनते ही तीनों लड़के एकदम शांत हो जाते हैं। किसी के मुंह में एक शब्द भी दोस्तों नहीं निकलता है। कुछ देर बाद आरोही ने खुद ही अपनी पूरी कहानी सुनाने जो शुरू की। उसने बताया कि कैसे कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था। उसने यह भी बताया कि उसने एक जो और अनुज ने अपने परिवार और उनकी मर्जी के खिलाफ जो है प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से दोनों परिवार उससे नाराज थे। जब अनुज की मृत्यु हुई तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया, उल्टा उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस और अपकुछते अपशब्द कहकर कहना शुरू कर दिया। आरोही की आंखों में दोस्तों आंसू आने लगे। वह बोली, मेरी सास ने मुझसे कहा था कि शादी के बाद तुमने मेरे बेटे को खा लिया। उसी दिन के बाद मैंने तय कर लिया, मैंने फाइनल कर लिया था कि अब कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। उसने आगे कहा कि यह घर भी मेरा अपना नहीं है, मैं इस किराए पर लेकर रहती हूँ। हर महीने लगभग इसके 30-35 हजार रुपए किराया देती हूँ। अपना घर बनवा कर भी क्या करूँ, न कोई बच्चा है और न कोई अपना। यह सुनकर दोस्तों तीनों लड़कियां की आंखों में नम हो गई। उन्हें समझ आ गया कि आरोही ने जेम्स का इलाज इतनी लगन और समर्पण से क्यों किया था।
माइकल दोस्तों धीरे से कहा कि मैडम अगर आप चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो, अभी आपकी उम्र ही क्या है। आरोही हल्की सी मुस्कुराई लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, देखो माइकल, जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है, दूसरी शादी करने से जिंदगी की जरूरतें तो पूरी हो सकती है, लेकिन दिल में जो जगह अनुज की है वह कोई और कभी नहीं ले सकता। उसने आगे कहा, आज भी जब कोई मरीज मेरे सामने आता है तो मुझे अपने पति की अनुज की याद आ जाती है, इसलिए मैं हर मरीज का इलाज ऐसे करती हूँ जैसे मैं अपने अनुज को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी कमी की वजह से किसी और का जो परिवार उजड़ जाए। यह सुनकर दोस्तों तीनों जो लड़के हैं भावुक हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि इस डॉक्टर के सफेद कोट के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा हुआ है। दोस्तों दोस्तों कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा रहा। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तीनों लड़के सिर्फ आरोही को देख रहे थे। उनके मन में अब उसके लिए सम्मान पहले से कई गुना बढ़ चुका था। थोड़ी देर बाद माहौल का सामान्य करते हुए आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन पुरानी बातों को, अब तुम लोग अपनी बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे तुम रह रहे हो, नौकरी का क्या हाल है। तो माइकल ने धीरे से कहा, मैडम पढ़ाई तो किसी तरह से चल रही है, लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जेम्स के इलाज में हमारे लगभग सारे पैसे खत्म हो गए हैं। कुछ पैसे घर से मंगवाने पड़े और कुछ दोस्तों से उधार लेने पड़े। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो है ये सब हम कैसे संभालेंगे, कैसे कवर करेंगे। जेम्स भी बोला, मैडम मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मुझे काम पर भी नहीं जाने दे रहे हैं। इन दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। हारो उनकी बातें सुनकर बोली, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, अगर कभी दवा की जरूरत पड़े तो फिर सीधे मेरे पास आ जाना। अस्पताल से जो दवाइयाँ मिल सकती है मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। बेवजह पैसे खर्च मत करना। दोस्तों बातों बातों में समय का पता ही नहीं चलता। आरोही इतने दिनों के बाद खुलकर हंसी थी। उसे खुद एहसास नहीं हुआ था कि कब तक जो है 1 घंटा बीत गया। वह मन ही मन सोच रही थी कि जब ये से तीनों आए हैं जो अपने अकेलेपन का एहसास ही नहीं हुआ। इतने दिनों के बाद उसके घर में फिर एक हंसी की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद जब तीनों लड़के उठकर जाने लगे तो आरो ने अचानक कहा कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, मुझे तो लगा ही नहीं कि कैसे आए, कैसे चले जा रहे, समय कैसे निकलेगा। जेम्स मुस्कुराकर बोला, मैडम फिर कभी आएंगे, जब भी आपको हमारी जरूरत हो बस एक फोन कर दीजिए, हम तीनों तुरंत आ जाएंगे। दोस्तों यह सुनकर आरोही कुछ पल सोचती रही, फिर उसने कहा, एक बात कहूं अगर तुम्हें बुरा न लगे। तीनों ने एक साथ कहा, जी मैडम कहिए। आरोही बोली, तुम लोग वैसे भी किराए के कमरे में रहते हो, मेरा इतना बड़ा घर जो खाली पड़ा रहता है, अगर तुम सब चाहो तो यही मेरे साथ आकर रह सकते हो, इससे तुम्हारा किराया भी बच जाएगा और मेरा जो अकेलापन है वो भी कुछ कम हो जाएगा। तीनों लड़के ने एक दूसरे को चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। सबसे पहले दोस्तों डेविस बोला, मैडम अगर आपको सच में कोई परेशानी नहीं है तो हमें भी खुशी होगी, हम लोग आपकी मदद भी कर दिया करेंगे और एक परिवार की तरह साथ रहेंगे। माइकल और जेम्स ने भी हामी भर दी। आरोही के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उसने कहा, तो फिर तय रहा, कल अपना सारा सामान लेकर यहीं आ जाना। तीनों ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मैडम, हम कल ही आएंगे। अगले दिन सुबह आरोही ने खुद उन्हें फोन किया और कहा, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दोस्तों तीनों पहले थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन जब आरोही ने खुद बुलाया तो उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और उसके घर पर आ गए। अब उस घर में दोस्तों, बड़े घर में जो कई सालों से सुनना पड़ा था, फिर से दोस्तों वो रौनक आ जाती है, फिर से दोस्तों वो जो चेहरा है वो खिल उठता है। दिन में जब भी समय मिलता है तो चारों लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं, हंसते, खाना खाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता डॉक्टर और मरीज का नहीं बल्कि परिवार जैसा बन गया। समय बीतता गया। दोस्तों तीनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। रिजल्ट आया तो तीनों बहुत अच्छों के पास हुए। मिठाई लेकर वो सबसे पहले आरोह के पास पहुंचे। जैसे उन्होंने अपनी सफलता की खबर सुनाई, आरोह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों वह भावुक होकर तीनों को गले लगा लेती है। शायद पति की मृत्यु के बाद यह पहला मौका था जब उसने अपने किसी को अपनेपन से गला लगाया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बोली, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने बच्चे सफल हुए। दोस्तों तीनों लड़के भी भावुक हो गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि दुनिया में खून के रिश्तों से भी बढ़कर इंसानियत के रिश्ते होते हैं। इसके बाद तीनों ने दिल्ली में अलग अलग जगह नौकरी के लिए आवेदन किया और कुछ ही समय बाद तीनों की अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब उनकी जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी और आरोही का अकेलापन जो है वो भी काफी हद तक खत्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों किस्मत अभी भी एक और बड़ा मौका जो वो मोड़ लेकर आने वाली थी। आगे जो होने वाला था उसने इन चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदली। दोस्तों समय बहुत तेजी से बीतता गया, देखता गया और देखते ही देखते लगभग 1 साल दोस्तों वो गुजर गया। ये इस 1 साल में चारों लोगों के बीच ऐसा जो अपनापन हो गया था, अब उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उनका आपस में खून का रिश्ता नहीं है। आरोही ने अपने छोटे भाइयों की तरह मानती थी, जबकि डेविस, माइकल और जेम्स भी आरोही का सम्मान बिल्कुल अपनी बड़ी बहन और परिवार के सदस्य की तरह करते थे। तीनों लड़के नौकरी भी कर रहे थे और अपने भविष्य के लिए आगे की तैयारी भी कर रहे थे। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी दोस्तों
पहले से यानी कुछ बेहतर है, काफी दोस्तों बेहतर देखने को मिली। दोस्तों एक दिन रविवार था, चारों लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम मैडम नहीं, अब तो आपको मैडम कहना भी अच्छा नहीं लगता। आरोही मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या कहोगे? तो जेम्स ने बोला, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आज से हम आपको अपनी बड़ी बहन मानना चाहते हैं। यह सुनते ही आरोही की जो आंखों में जो आंसू भर आई और वह बोले, मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या मिल सकती है। आज से तुम तीनों सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई हो। तीनों ने झुककर उसे पैर छुए, आरोही ने तीनों को गला लगा लिया। दोस्त उस दिन पहली बार उस घर में राखी, भाई बहन और परिवार जैसे रिश्तों की बात हुई। इसमें के साथ चारों का रिश्ता और भी दोस्तों मजबूत होता गया। कुछ महीनों बाद डेविस को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। माइकल का चयन भी एक अच्छी कंपनी में हो गया और जेम्स को भी उसकी योग्यता के अनुसार शानदार नौकरी दोस्तों मिल गई। अब तीनों अच्छी तरह तनख्वाह कमाने, अच्छे पैसे कमाने लगे, अच्छी सैलरी आने लगी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने अपने परिवार का कर्ज उतारा, घर पैसे भेजे, अपने माता पिता की मदद की और जिन लोगों ने सुधार लिया था उनका पैसा भी है दोस्तों वापस लौटा दिया। एक दिन तीनों ने आपस में बैठकर फैसला किया कि अब आरो ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका थोड़ा सा एहसान भी हमें चुकाना चाहिए। डेविस बोला, मैडम नहीं, दीदी ने हमें सिर्फ सहारा नहीं दिया बल्कि नई जिंदगी दी है। अब भी हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौटाए। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। दोस्तों कुछ दिनों के बाद उन्होंने आरोही से कहा कि दीदी आज हमारे साथ चलना होगा। आरोही ने पूछा, कहाँ? तीनों मुस्कुराए बोले, सरप्राइज है, वहां पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। आरोही भी उनके साथ कार में बैठ गई। लगभग दोस्तों आधे घंटे बाद गाड़ी एक नए मकान के जो सामने जाकर रुकी। घर बहुत सुंदर था, घर बहुत आलीशान था। आरो ने पूछा, यह क्यों ले आए हो, यहाँ क्यों लेके आए हो? तभी डेविस ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और आरो के हाथ में रखते हुए कहा, दीदी यह घर आपका है। आरो एकदम हैरान रह गई और वह बोली, ये क्या कर रहे हो? मैं इतना महंगा घर कैसे ले सकती हूँ? माइकल मुस्कुराया और बोला, दीदी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब आपने हमें अपने घर में जगह दी थी। आज भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम आपके लिए एक छोटा सा घर खरीद सके। यह कोई एहसास नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। जेम्स की आंखों में भी दोस्तों भर आई। उसने कहा, अगर उस रात आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज हम तीनों यहाँ खड़े भी नहीं होते। दोस्तों यह सुनकर आरोही अपने आप को दोस्तों आंसू रोक नहीं पाई। उसने तीनों को गला लगा लिया और रोते हुए बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे एक रिश्ता छीनकर मुझे तीन दोस्तों नए रिश्ते दिए हैं। चारों के आंखों आंसुओं में जो आंसू बह रहे हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख को नहीं बल्कि खुशी और अपनेपन के थे। दोस्तों सच ये कहा गया है कि इंसान अगर बिना किसी स्वार्थ के किसी मदद करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देता है। रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कई बार इंसानियत, भरोसा और प्रेम से बनते हैं। रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज्यादा जो है मजबूत साबित होते हैं। इसी संदेश के साथ यह कहानी यहाँ समाप्त हुई। अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो किस शहर, किस जिले, किस तहसील, किस स्टेट से आप देख रहे हो। अगली सच्ची और बढ़िया जो कहानी, जो प्रेरणादायक कहानी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।